Very good morning to everyone. My name is Kushumananda Nath. So today I मैं आया हूँ फिर से with another economics uh, topic basically. So today I am going to discuss another important economics topic which is very much relevant to the syllabus of high secondary first year and first semester of economics honors as well as the economics pass students. So this video is going to be very useful and this will be a very helpful video for especially for the students of economics who are in the HS first year and the first semester of economics honors and economics pass. Okay, so today जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल टॉपिक. तो आज हम शुरू करते हैं उस टॉपिक को. जैसे कि इन माय लास्ट वीडियो आई हैव गिवन ए स्मॉल इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स क्या होता है क्या नहीं, ठीक ना. सो एक चीज़ हमें समझ में आया इन फ्रॉम द लास्ट वीडियो, इफ़ आई कंक्लूड द वीडियो, कि उस वीडियो में मैंने बताया है कि इकोनॉमिक्स एक प्रॉब्लम को लेकर स्टडी करता है, राइट. सो व्हाट आई बिलीव, और अगर आप हर सब्जेक्ट को देखो, एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल द सब्जेक्ट्स अगर आप देखो, हर किसी सब्जेक्ट का एक एरिया होता है स्टडी करने का, ठीक ना. और वो हर कोई सब्जेक्ट वो अपने एरिया के किसी प्रॉब्लम को स्टडी करता है, ठीक ना. जैसे कि अगर आप फिजिक्स को भी देखो तो वो अपने एरिया के कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, केमिस्ट्री भी अपने एरिया, मतलब हर सब्जेक्ट अपना अपने एरिया के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करते हैं और उसके सॉल्यूशन को लेकर डिस्कस करते हैं और उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, ठीक ना. तो राइट, सो उसी तरह हमारे इकोनॉमिक्स में भी, इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो वी आर हैविंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, दिस इज़ द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक्स. वही है इकोनॉमिक्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. सो आज हम उसी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स का वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको लेकर इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, ठीक ना. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में. सो टुडे इज़ वेरी क्लियर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और ये जो टॉपिक है ये एचएस फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड ये फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सिलेबस में भी है, इकोनॉमिक्स पास के सिलेबस में भी है, इन डीएसएम सिलेबस, इन डीएससी सिलेबस और इन आईडीसी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़, जैसे कि लास्ट के वीडियो में भी मैंने बताया है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ अबाउट आस, वो हम लोगों को लेकर स्टडी करता है, ठीक है ना. हम इंसानों को लेकर स्टडी करता है, फाइन, कि हम लोग अपने ज़िंदगी में क्या करते, मतलब जो ज़िंदगी में हम करते हैं ना, क्या करते हैं हम, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था. मैंने बताया था कि वी ऑल आर हैविंग सम डिज़ायर्स इन आवर लाइफ, ठीक ना. किसी को एक बहुत सुंदर सा घर चाहिए, ठीक ना. किसी को एक सुंदर सा गाड़ी चाहिए, किसी को एक वॉच चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, लाइक दिस. एवरीबॉडी हैज़ सम desires, everybody has different needs, everybody has different requirements in their life, ठीक ना. तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो all individuals are having unlimited wants. Do you agree with me or not? हम सभी लोगों का wants जो है या फिर desires, ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि मैंने अभी एक टी शर्ट पहना है, फाइन, तो ये मैं कुछ सालों से मैं पहन रहा हूँ, ओके. अब आफ्टर सम डेज ऐसा हो सकता है कि मुझे ये पहनना और अच्छा ना लगे, मैं इंटरेस्ट हो जाऊँ किसी और डिज़ाइनेबल और थोड़ा सुंदर टी शर्ट खरीदने के लिए, ठीक ना. तो मतलब माई वांट्स आर अनलिमिटेड. आज मैं ये पहन रहा हूँ, इट डजंट मीन्स कि मैं सारा ज़िंदगी ये पहनूंगा ये टी शर्ट. बाद में कुछ दिन बाद शायद और एक टी शर्ट के ऊपर मेरा मन आ जाए और एक टी शर्ट मुझे, तो दिस आवर वांट्स आर वेरी अनलिमिटेड. ये नेचुरल है, ये नेचुरली. आज अगर किसी के पास एक घड़ी है तो वो 1 साल 2 साल 3 साल यूज़ करेगा, लेकिन उसके बाद वो उसको फिर से चेंज
करने का उसका अंदर का जो है ना, ही और शी विल बी इंटरेस्टेड टू चेंज हीज और हर वॉच बिकॉज द वांट्स आर अनलिमिटेड। और चाहिए, एक से नहीं होता, एक से पूरा ज़िंदगी नहीं चलता है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर आज एक गाड़ी है तो कल और एक गाड़ी का रिक्वायरमेंट हो सकता है लाइफ में। तो लाइक दिस एवरीबॉडीज आर हैविंग अनलिमिटेड वांट्स। बट यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि है सबका वांट्स अनलिमिटेड है। आप लोग कहोगे ये तो मालूम है, ये तो सबको पता है, या फिर द पर्सन हु आर नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स वो भी कहेंगे हाँ ये तो है, लेकिन क्या इसमें खास क्या है, या फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये तो अच्छी बात है, वांट्स अनलिमिटेड है, सब कुछ सही है। अब प्रॉब्लम है कि उस वांट को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो अनलिमिटेड नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम, वो लिमिटेड है। दिस इज द प्रॉब्लम बेसिकली। मतलब अगर हम इस चीज़ को और एक सुंदर तरीके से कहें तो रिसोर्सेस आर स्केयर्स और लिमिटेड इन रिलेशन विद द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सो दिस इज द बेस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस इज द बेस और दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि एवरीबॉडीज आर हैविंग द अनलिमिटेड डिजायर्स। डिजायर जो है वो सबका अनलिमिटेड है, बट वो रिसोर्स इतना अनलिमिटेड नहीं है, वो सबका लिमिटेड है। ठीक ना, वही प्रॉब्लम है। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आज मैं ये इस टी शर्ट को बहुत दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि मैं और एक टी शर्ट खरीद लूँ अच्छा सा, तो एक बार मैं सोचूंगा कि अभी ये खरीदना अच्छा रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी जो मेरे पास पैसा है वो पैसा अगर मेरे को ज़रूरत पड़ जाए तो अभी इतना पैसा मैं फिर से दोबारा और एक टी शर्ट में यूज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे पास जो मनी है विच इज़ माई रिसोर्स वो लिमिटेड है। आगे आने वाला कुछ दिन बाद अगर कुछ इमरजेंसी हो गया उसमें अगर पैसा चाहिए, अभी मैं करूँ या ना करूँ, ये जो है ना, दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि मन तो है और एक चीज़ ले लूँ, मन तो है और उसको लेने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ठीक ना, रिसोर्सेस आर लिमिटेड और उसके साथ में रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब आज सपोज मैंने 5000 मैंने जमा किया है, बहुत ठीक ना, 5000 मैंने जमा किया है कि चलिए 5000 नहीं, चलिए 5000 नहीं, चलिए 15000 मैंने जमा किया है कि चलो एक अच्छा सा स्मार्टफोन खरीदते हैं। 15000 में मोटा मोटा एक अच्छा सा स्मार्टफोन मिल जाता है आज के दिन में। ठीक ना, जमा किया है फॉर एग्जाम्पल। अब बहुत मुश्किल से इस 15000 को जमा किया ना, दिस इज़ वेरी लिमिटेड रिसोर्स ना, ये जो रिसोर्स है दिस इज़ लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। कितना है? 15000 लिमिटेड है। अब उसे एक फ़ोन खरीदना है, स्मार्टफोन। ठीक है, अब अचानक ऐसा हो गया कि मेरे क्लोज़ फ्रेंड या मेरे क्लोज़ रिश्तेदार उन्होंने कहा कि कुशवानंद मुझे थोड़ा 12000 का ज़रूरत है, क्या तुम मुझे हेल्प कर पाओगे? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अब क्या है, अब मैंने उस 15000 में से मैंने 12000 को मैंने इमरजेंसी सिचुएशन जो मेरे दोस्त का या मेरे रिश्तेदार के इमरजेंसी सिचुएशन में मैंने यूज़ कर दिया। अब मेरे पास बचा कितना? 3000। अब उस 3000 से आई कैन नॉट बाई माई स्मार्टफोन जो मैंने सोचा है। तो इसका मतलब जो रिसोर्सेज आपने जमा करके रखा है कुछ वांट को पूरा करने के लिए, ऐसा नहीं कि उस रिसोर्सेज का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है। जैसे कि मेरे केस में मैंने जो बताया 15000 रिसोर्स मैंने जमा किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 15000 मुझे सिर्फ मोबाइल में ही इस्तेमाल करना है क्योंकि उसका बहुत कुछ इस्तेमाल है। अचानक इमरजेंसी सिचुएशन आ गया आपका, अब उधर आपको वो पैसा जो आपने जमा किया उधर आपको वो यूज़ करना है। तो हो गया ना, आपका जो डिज़ायर है वो पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने उस रिसोर्स को जो आपने जमा किया था अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, वो आपने और एक इमरजेंसी काम के लिए आपने इस्तेमाल कर दिया ऑलरेडी। तो हो गया ना फिर से प्रॉब्लम, आप फिर से पुराने वाले सिचुएशन में आ गए। क्या अभी तक डिज़ायर पूरा नहीं है, स्मार्टफोन अभी भी नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाए? बिकॉज एज वन इज रिसोर्स इज लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं। और क्या है, जो रिसोर्स है उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ है, उसका और भी बहुत कुछ इस्तेमाल है। एक चीज़ के लिए मैं सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अचानक कुछ हो गया, कुछ और एक जगह पे इस्तेमाल करना पड़े तो मुझे उधर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उधर मैं इस्तेमाल करूँगा तो जिसके लिए मैंने जमा किया है वो तो रह गया ना फिर से। सो दिस इज़ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? 3 पॉइंट्स है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, limited resource, and the resources have alternative uses. This is the basic of the economic
प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जैसे कि मैं अगर इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ मैं और एक चीज़ को मैं जोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद आज का वीडियो मैं ख़त्म करूँगा कि ये जो मैं सिचुएशन में आया था कि मोबाइल के लिए मैंने 15,000 जमा किया और मेरे रिश्तेदार के इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मैंने 12,000 मैंने उधर इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि रिसोर्सेज हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब क्या हुआ, अब उस समय में मेरे पास दो ऑप्शन आ गया ना कि एक तो मोबाइल खरीदना है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है रिश्तेदार का उधर इस्तेमाल करना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज़ भी है। अब ये जो दो सिचुएशन में मैं गिर गया ना, मैं एक सिचुएशन में एक दुविधा में गिर गया, ठीक है ना, एक चक्रव्यूह में मैं फंस गया। इधर भी जाना है, इधर भी, अब दो रास्ता है और दो रास्ता में मुझे एक ही चूज करना है। वाई आई कैन नॉट चूज बोथ डायरेक्शन? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस। 15,000 जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और उस 15,000 का ऑल्टरनेटिव यूज़ है अभी दो जगह पे यूज़ करने के लिए, मतलब दो रास्ता मिल गया। अब दो रास्ते में मैं यूज़ नहीं कर सकता एक साथ, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो मुझे अभी क्या करना है, आई हैव टू सिलेक्ट एनी वन। तो उधर मैंने क्या किया, मैंने चॉइस किया। क्या चॉइस किया कि अभी मुझे रिश्तेदार के इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे अपना रिसोर्स को यूज़ करना है, मोबाइल में बाद में खरीद लूँगा, पोस्टपोन कर दिया। सो ये जो चॉइस किया ना, तो वही है ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, हम हर वक्त हम इसी दुविधा में गिरते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है वो लिमिटेड है, हमारा सपना बहुत कुछ है, ठीक ना, और जो चीज़ है उसका बहुत कुछ ऑल्टरनेटिव यूज़ है। अब हम क्या करें, एक में अगर यूज़ कर दिया दूसरे के लिए अभी नहीं बचेगा वो चीज़, क्यों, लिमिटेड है। अब क्या करें, अब हमें चॉइस करना पड़ता है ज़िंदगी में, ये करें ना ये करें, ठीक ना। तो दिस इज़ द, ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली। एंड ये जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब लिमिटेड रिसोर्स, वही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल वीडियो ऑन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड आई बिलीव एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि ये जो आज हमने डिस्कस किया, मैं सबको मैं कहना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, दोज हु आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑल्सो एंड दोज हु आर फ्रॉम नॉट इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ऑल्सो, मैं सबसे मैं एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग एक बार सोचिएगा कि ज़िंदगी में जो मैंने डिस्कस किया, ये सच में हमारी लाइफ में होता है या फिर नहीं होता है। तो आपको आंसर मिलेगा यस होता है। ये हालांकि आप ऐसे हो सकते हो कि आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं हो, आप और किसी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से हो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, आप हो सकते हो, बट आपको भी एक चीज़ मानना पड़ेगा कि घूम फिर के ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, ये हम सब इंसानों को ज़िंदगी में घूम फिर के उसी में आना पड़ता है बेसिकली, ठीक ना। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जाने या अनजाने, हम इकोनॉमिक्स में ही ज़िंदगी घूमते रहते हैं। ज़िंदगी में मतलब हमारा जो ज़िंदगी वो इकोनॉमिक्स में घूमता रहता है, जाने या अनजाने, ठीक ना। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक्स स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस सब्जेक्ट को अपने ज़िंदगी के साथ रिलेट कीजिए। रिलेट करोगे तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड कुछ अगर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।